5G फिजिक्स में स्टूडेंट अगर हम क्लास 10th फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट स्टूडेंट हमारा पॉइंट है कि फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं स्टूडेंट। लेट मी रिकॉल जो स्टूडेंट जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का मीनिंग ये होता है ऑपोजिशन टू दी फ्लो ऑफ करंट। और रेजिस्टेंस का स्टूडेंट जो एसआई यूनिट होता है वो ओहम होता है। ओहम एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। और उसका स्टूडेंट जो सिंबल होता है दैट इज दिस। सो रेजिस्टेंस स्टूडेंट बेसिकली होता है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। और एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का होता है ओहम और सिंबल उसका स्टूडेंट ये है ओहम का सिंबल। आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है स्टूडेंट लेंथ ऑफ वायर। यहां हमने स्टूडेंट ये मेंशन किया है कि जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यही स्टूडेंट लिखा है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। कहने का मीनिंग स्टूडेंट ये है कि जितनी आपकी वायर की लेंथ ज्यादा होगी उतना आपका स्टूडेंट जो रेजिस्टेंस है वो भी ज्यादा ही होगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। उसके बाद सेकंड फैक्टर स्टूडेंट हमारा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां हमने ये मेंशन किया है कि जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कहने का मतलब स्टूडेंट अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस आपका कम होगा। सिमिलरली अगर स्टूडेंट आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होगा। हम इसको ऐसे भी समराइज कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 वायर है, एक स्टूडेंट है थिन वायर और एक है हमारी थिक वायर। जो थिक वायर है स्टूडेंट उसका रेजिस्टेंस कम होगा और जो आपकी थिन वायर है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यही स्टूडेंट हमने लिखा है। प्लीज बी केयरफुल स्टूडेंट। जब लेंथ की बात करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। हमारी स्टूडेंट जो मेटल्स होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, आयरन, इनका स्टूडेंट जो रेजिस्टेंस होता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो इनका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल एंड अलॉयज, यही हमने थर्ड पॉइंट में लिखा है। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल एंड अलॉयज इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है अगर आपके पास एक कॉपर वायर है, उसी वायर का स्टूडेंट जो जून और जुलाई का मंथ है जहां टेम्परेचर ज्यादा है तब इट विल शो मोर रेजिस्टेंस। जबकि जो आपका दिसंबर जनवरी का मंथ है जब टेम्परेचर कम होता है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। स्टूडेंट टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। उसके बाद है नेचर ऑफ मटीरियल। नेचर ऑफ मटेरियल में स्टूडेंट हमने ये लिखा है कि जो डिफरेंट मटेरियल होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, आयरन, वो रेजिस्टेंस जो होता है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। सिल्वर का अपना रेजिस्टेंस होगा, कॉपर का स्टूडेंट अपना रेजिस्टेंस होगा। सिल्वर जो हमारी स्टूडेंट मेटल है इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है और यू कैन से कि सिल्वर मेटल इज हैविंग हाईएस्ट कंडक्टिविटी। ये स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। लेंथ ऑफ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर स्टूडेंट टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज ही होगा। डिफरेंट मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिफरेंट होता है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। लेट्स सी। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन है। ये रेजिस्टेंस है स्टूडेंट 4 ओम का और यहाँ पे एक बल्ब गिवन है, इलेक्ट्रिक लैंप गिवन है जिसका हमें रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम। और हमें स्टूडेंट फाइंड आउट क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, करंट फाइंड आउट करना है और वोल्टेज और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस एंड दिस
रेजिस्टेंस। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर स्टूडेंट इस सर्किट को हम ध्यान से देखें, ये 4 ओम और 20 ओम स्टूडेंट हमारे सीरीज में है, क्योंकि हमारे पास एक ही पाथ है स्टूडेंट, दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा। दीज टू रेजिस्टेंसेस आर सीरीज, तो 4 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टेंस दे आर इन सीरीज। तो सीरीज का फार्मूला यूज करेंगे, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 4 और ये हमारे पास है 20, 4 प्लस 20 दैट मीन्स 24 ओम। स्टूडेंट हमारा ऐसे सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है दैट इज 24 ओम। तो आर एस इज 24 ओम। अब बात करते हैं करंट की, तो ओहम्स लॉ यूज करेंगे स्टूडेंट। करंट हमारी होती है V ओवर R, वोल्टेज हमें गिवन है 6 और सिमिलरली रेजिस्टेंस हमारा है स्टूडेंट 24। तो डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे तो 1/4 आ जाएगा स्टूडेंट। 6 4 का 24 होता है, तो 1/4 इज बेसिकली 0.25 एम्पियर। इस सर्किट में स्टूडेंट जो हमारी करंट है वो 0.25 एम्पियर है। जितनी स्टूडेंट हमारी करंट है उतनी ही हमारी इस एम मीटर की रीडिंग होगी। दिस इज बेसिकली ए डिवाइस एम मीटर, ये करंट को मेजर करता है। तो इस एम मीटर की रीडिंग भी स्टूडेंट 0.25 एम्पियर ही आने वाली है, एमीटर रीडिंग। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस। अब स्टूडेंट इन दोनों में हमारा जो करंट है वो तो सेम ही है, कितना है 0.25 और यू कैन से 1/4 एम्पियर। अब इसके अक्रॉस अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ओहम्स लॉ यूज करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस फॉर 4 ओम रेजिस्टेंस I इंटू आर। आई तो स्टूडेंट दोनों की सेम ही है, 1/4 है दोनों की, 1/4 1/4। यहाँ पे रेजिस्टेंस स्टूडेंट ये यूज करेंगे 4 ओम। जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस स्टूडेंट आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, वी आर फाइंडिंग दिस स्टूडेंट V4 ओम। तो यहाँ करंट तो स्टूडेंट आपकी 1/4 आएगी और यू कैन से 0.25, रेजिस्टेंस हम ये यूज करेंगे 4 ओम। तो 1/4 इंटू 4 दैट मीन्स 1 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस स्टूडेंट आपकी जो वोल्टेज है दैट इज 1 वोल्ट। सिमिलरली अगर 20 ओम के अक्रॉस फाइंड आउट करनी है तो करंट तो स्टूडेंट सेम आएगी 1/4 और रेजिस्टेंस स्टूडेंट ये आएगा 20। तो कैंसिल करेंगे, इट इज 5 वोल्ट। तो टोटल हमारी स्टूडेंट 6 वोल्ट थी। सीरीज में आपको पता होगा स्टूडेंट जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाती है। ये हमारी आती है 1 वोल्ट, दिस इज 1 वोल्ट एंड दिस इज कमिंग 5 वोल्ट। तो टोटल आपका स्टूडेंट 1 प्लस 5 6 ही बन रहा है। सीरीज में आपकी वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। एक बार समराइज कर लेते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस स्टूडेंट 24 ओम है। करंट फाइंड आउट करेंगे V ओवर R से 6 ओवर 24 0.25 एम्पियर। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ओम्स लॉ। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमें एक इलेक्ट्रिक आयरन गिवन है, कहने का मतलब प्रेस गिवन है स्टूडेंट, और उसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है 20 ओम और साथ में गिवन है इट टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर और हमें हीट प्रोड्यूस कैलकुलेट करनी है इन 20 सेकेंड। तो यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमें गिवन क्या है, रेजिस्टेंस हमें गिवन है 20 ओम, करंट हमें गिवन है, आई की वैल्यू हमें गिवन है 5 एम्पियर और टाइम हमें गिवन है 20 सेकेंड। तो यहाँ बेसिकली स्टूडेंट टाइम हमारे पास है 20 सेकेंड। यहाँ हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। इसको स्टूडेंट हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल द लॉ ऑफ हीटिंग। तो उसमें स्टूडेंट आई की वैल्यू हम पुट करेंगे 5, आई हमें स्टूडेंट 5 गिवन है, तो 5 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस हमारा है 20 और टाइम भी स्टूडेंट 20 ही है। 5 का स्क्वायर हमारे पास है 25, ये स्टूडेंट मल्टीप्लाई करके बना 400, मल्टीप्लाई करेंगे तो हीट प्रोड्यूस स्टूडेंट आ रही है 10,000 जूल। 10,000 जूल हीट जनरेट होने वाली है स्टूडेंट 20 सेकंड में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेट्स सी।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा गया है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, चैप्टर एंड एक्सरसाइज का। यहाँ बेसिकली हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन है, वहां स्टूडेंट 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है और उस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 2.5 मिली एम्पियर। दिस एम ए स्टैंड फॉर मिली एम्पियर और हमें स्टूडेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस तो स्टूडेंट ओह्म्स लॉ से ही कैलकुलेट करेंगे। V की वैल्यू हमारे पास है 12 वोल्ट, करंट स्टूडेंट है 2.5 मिली एम्पियर। इस मिली एम्पियर को पहले हमें एम्पियर में कन्वर्ट करना है, तो मिली की जगह स्टूडेंट आएगा 10⁻³ इतने एम्पियर करंट है। नाउ वी विल यूज ओह्म्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो R की वैल्यू स्टूडेंट यहां से आएगी V/I। तो V हमारे पास है 12 वोल्ट, I की वैल्यू स्टूडेंट यही यहाँ पे पुट कर देंगे 2.5 इंटू 10⁻³ ये स्टूडेंट 10⁻³ ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, 10⁻³ बनेगा पॉजिटिव में। और यहाँ स्टूडेंट 25/10 आएगा, डेसिमल को हटाएंगे तो वो जो 25/10 है उस 10 को भी स्टूडेंट मैंने ऊपर ही शिफ्ट कर दी है, ऊपर डेस 10 यहाँ 25। उसके बाद मैंने थोड़ी सी रीसेटिंग की है, ये 12 तो ऐसा ही है। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास 10⁻⁴ आएगा, तो इसको मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक किया है। यहाँ आएगा 10⁻² और यहाँ भी 10⁻²। 10⁻² बेसिकली स्टूडेंट 100 होता है, तो 100 है तो यहाँ नीचे 25 है। ये कैंसिल करने के लिए किया है स्टूडेंट, सिंप्लीफिकेशन के लिए। ये 25 स्टूडेंट इसे 4 से कैंसिल हो गया 100 से, तो सॉल्व करेंगे 12 4 द 48, तो 48 100 ओहम और रेजिस्टेंस स्टूडेंट सर्किट का आ रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हमारी हुई करंट, मिली एम्पियर को एम्पियर में, उसके बाद ओहम्स लॉ यूज करेंगे। हमारा जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस आ रहा है सर्किट का दैट इज 4800 ओहम। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब गिवन है दैट इज रेटेड एज 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। ये स्टूडेंट बेसिकली इसकी पावर कंजम्पशन गिवन है, पावर कंजम्पशन। हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि अगर इस बल्ब को इतनी वोल्टेज दी जाए 110 वोल्ट, तो व्हाट विल बी द न्यू पावर कंजम्पशन। तो ऐसे केस में तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहिए। उसके लिए स्टूडेंट हमारे पास जो फार्मूला होता है ये है पावर का, P = V²/R। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर पावर। इसी एक्सप्रेशन से स्टूडेंट हम बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, P = V²/R। यहाँ से स्टूडेंट अगर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये R हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और P हमारा नीचे आएगा, V²/P। V²/P। V की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे है 220 और पावर हमें गिवन है 100 वॉट। तो यहाँ 220 का स्क्वायर आएगा और साथ में स्टूडेंट पावर आएगी 100। पहले हम बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने लगे हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस देखते हैं स्टूडेंट कितना आता है, 220 × 220 / 100। तो यहाँ स्टूडेंट जो 0 0 कैंसिल होने वाली है, सॉल्व करेंगे तो इट इज कमिंग 484 ओम। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। अब स्टूडेंट इसी फॉर्मूले को दोबारा यूज करेंगे टू फाइंड आउट न्यू पावर। अब P की जगह लिखेंगे स्टूडेंट P'। दिस इज बेसिकली अवर न्यू पावर। तो फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास क्या है, V²/R। अब स्टूडेंट हमने वोल्टेज कितनी देनी है, अब हमने वोल्टेज देनी है 110 देनी है, 110। तो यहाँ 110 का स्क्वायर आएगा और साथ में रेजिस्टेंस स्टूडेंट हमने कैलकुलेट किया है 484। तो कुछ ऐसे की सिचुएशन बन रही है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें, 110 और नीचे स्टूडेंट हमारे पास आया 484। यहाँ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन या कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो न्यू पावर आएगी स्टूडेंट दैट विल बी 25 वॉट।
कहने का मतलब है स्टूडेंट 110 वोल्ट पे आपकी जो पावर कंजम्पशन है वो 25 वॉट होगी, ना कि 50 वॉट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि आपने वोल्टेज को आधा कर दिया है तो पावर कंजम्पशन भी आपकी आधी ही हो जाएगी 50 वॉट। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टूडेंट। न्यू पावर विल बी 25 वॉट। कहने का मतलब है पावर आपकी 1/4 हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमें 4 रेजिस्टेंस गिवन है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम। हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि हम इनको कंबाइन करके मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना ऑब्टेन कर सकते हैं और मिनिमम रेजिस्टेंस कितना ऑब्टेन कर सकते हैं। जब स्टूडेंट मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात आती है तो हमें इन रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करना है। व्हेन दे विल बी कनेक्टेड इन सीरीज तो यू विल गेट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो आरएस स्टूडेंट फार्मूला यूज होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। कहने का मतलब है जो सारे रेजिस्टेंस है उसको हम एडअप कर देंगे तो आरएस स्टूडेंट 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 तो सोल्व करेंगे दैट इज 48 ओम विल बी द मैक्सिमम रेजिस्टेंस which can be obtained by combining these resistances। अगर मिनिमम रेजिस्टेंस की बात है तो वहां स्टूडेंट पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो पैरेलल में हमारे पास एक्सप्रेशन होता है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 एंड 1/R4। तो वैल्यू पुट कर देंगे 4 8 12 एंड 24। इसका एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे। एलसीएम स्टूडेंट हमारे पास 24 आएगा तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट 6 3 2 1 तो 12/24 दैट मीन 1/2। हमारे पास जो आरपी की वैल्यू स्टूडेंट आई है दैट इज 2 ओम। कहने का मतलब है जो मिनिमम रेजिस्टेंस है स्टूडेंट दैट इज 2 ओम एंड दैट विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस स्टूडेंट होगा 48 ओम एंड विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली हमने डिस्कस करना है वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। यहाँ पे स्टूडेंट लेट मी रिकॉल यू जो हमारा कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर के स्टूडेंट 6 केसेस होते हैं। पहले 5 केसेस में स्टूडेंट जो कनकेव मिरर होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। ये हम केस नंबर 6 डिस्कस करने लगे हैं जिसमें वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस है। तो वर्चुअल इमेज स्टूडेंट फॉर्म होता कब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है दिस ए बी इज ऑब्जेक्ट। आपका जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट एफ और पी के बीच होना चाहिए, बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड फोकस के बीच होना चाहिए। देन यू विल गेट द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। आइए देखते हैं कैसे फॉर्म होगा। यहां बेसिकली स्टूडेंट वी नीड 2 रेज। तो फर्स्ट रे स्टूडेंट हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस। आइए फर्स्ट रे ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट रे स्टूडेंट ए पॉइंट से लेनी है दोनों रे। फर्स्ट रे हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ ऐसे। तो जो रे स्टूडेंट आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। तो रिफ्लेक्शन के बाद स्टूडेंट ये फोकस से पास होने वाली है लाइक दिस, इट विल पास फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। उसके बाद वी विल टेक सेकंड रे। सेकंड रे स्टूडेंट ए पॉइंट से लेंगे दैट विल हिट द पोल ऑफ द मिरर। आइए सेकंड रे लेते हैं। तो सेकंड रे स्टूडेंट हमारी यहां पे जाके हिट करेगी पोल ऑफ द मिरर पे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक स्टूडेंट लाइक दिस।
तो कुछ ये सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट। तो अगर हम ध्यान से ये देखें, ये दोनों ही स्टूडेंट हमारी रिफ्लेक्टेड रे हैं और ये स्टूडेंट डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग। तो इस साइड पे तो स्टूडेंट दे विल नॉट मीट, रिफ्लेक्टेड रे विल नॉट मीट ऑन दिस साइड, सो देयरफॉर स्टूडेंट आपका जो इमेज है यहाँ फॉर्म नहीं होगा। तो इमेज फॉर्म कैसे होगा स्टूडेंट, ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ से और यहाँ से, वी विल प्रोड्यूस दीज रेज बैकवर्ड लाइक दिस विद डॉटेड लाइन। तो जहां पे स्टूडेंट ये इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे आपका जो पॉइंट है यू विल गेट दी पॉइंट ए डैश। तो पीछे को प्रोड्यूस करेंगे समवेयर हेयर, यू विल गेट दी पॉइंट ए डैश। काफी आपका स्टूडेंट मैग्नीफाइड और यू कैन से हाईली एनलार्ज इमेज फॉर्म होता है इस स्पेशल केस में। तो ये स्टूडेंट हमारा हुआ ए डैश, यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो दिस इज अवर बी डैश। तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज है स्टूडेंट, यू कैन क्लियरली सी। और स्टूडेंट इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट इमेज सीधा है क्योंकि ए डैश स्टूडेंट हमारा ऊपर है इसलिए इरेक्ट इमेज है। और ये इमेज फॉर्म कैसे हुआ है, बाय डॉटेड लाइन स्टूडेंट, देयरफॉर दिस इमेज इज अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, virtual and erect image formed by concave mirror। and let me recall you student, जो concave mirror होता है उसको हम converging mirror भी कहते हैं, converging mirror। दिस इज अ वेरी स्पेशल केस, केस नंबर 6। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। आपका जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट P और F के बीच होना चाहिए, हमें 2 रेज चाहिए। पहली स्टूडेंट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद इट विल पास फ्रॉम F, उसके बाद सेकंड स्टूडेंट P पे हिट करेगी, इट विल बी रिफ्लेक्टेड। यहाँ डाइवर्जिंग है दोस्तों, दे विल नॉट मीट हेयर, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, दे विल मीट हेयर टू गेट पॉइंट ए डैश। यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज अवर रिक्वायर्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। यहां हमने डिस्कस कर रहा है स्टूडेंट वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन बाय फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को भी स्टूडेंट हम कन्वर्जिंग लेंस ही कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कन्वेक्स लेंस। तो ये स्टूडेंट बेसिकली कन्वेक्स लेंस है। थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा दूं स्टूडेंट, कन्वेक्स लेंस के भी 6 ही केसेस होते हैं, 6 केसेस। उसमें से स्टूडेंट जो पहले 5 केसेस हैं, फर्स्ट 5 केसेस में कन्वेक्स लेंस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। यहाँ हम केस नंबर 6 डिस्कस करने लगे हैं जिसमें कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। वर्चुअल इमेज स्टूडेंट तब फॉर्म होता है जब आपका ऑब्जेक्ट ए बी बहुत ही क्लोज आ जाता है लेंस के। स्टूडेंट कहने का मतलब है ऑप्टिकल सेंटर, दिस ओ इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच होना चाहिए ऑब्जेक्ट, देन यू विल गेट दी वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। तो आइए स्टूडेंट 2 रेज लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे और इंपॉर्टेंट पार्ट नोट करने वाला है, लेंस के स्टूडेंट 2 फोकस होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। आइए 2 रेज लेते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट रे लेते हैं, ए से लेते हैं, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट रे स्टूडेंट हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइक दिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो रे स्टूडेंट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कहां से पास होगी, इट विल पास फ्रॉम फोकस, ये वाले फोकस से पास होगी स्टूडेंट, क्योंकि लेंस में हमारी जो लाइट है वो रिफ्रैक्शन हो जाती है स्टूडेंट। कहने का मतलब है इट पासेज थ्रू दी लेंस, रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आएगी स्टूडेंट लेंस में, वो लेंस में से पास हो जाएगी। पास होगी तो स्टूडेंट यहां से पास होगी, दिस फोकस लाइक दिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल है इट विल पास फ्रॉम अ फोकस। उसके बाद स्टूडेंट हमें एक और रे चाहिए, सेकंड रे स्टूडेंट हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। इसकी ये खासियत होती है जो रे स्टूडेंट हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं वो बिल्कुल ही सीधी स्ट्रेट जाती है स्टूडेंट, अनडेविएटेड जाती है, दैट इज नॉट बेंट। तो यहाँ स्टूडेंट पास कर देते हैं कुछ ऐसे की लाइक दिस। तो कुछ ये सिचुएशन बन रही है।
तो ये दोनों ही रेज स्टूडेंट थोड़ी सी आपस में डाइवर्जिंग है, तो इस साइड तो स्टूडेंट दे विल नॉट मीट, आपका इमेज यहां नहीं फॉर्म होगा। तो सेम केस है स्टूडेंट, दोनों को हमें बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा लाइक दिस। इसको भी हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे लाइक दिस। सिमिलरली स्टूडेंट इसको भी हमें बैकवर्ड ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा लाइक दिस टू गेट द रिक्वायर्ड इमेज। यहाँ स्टूडेंट समवेयर हेयर यू विल गेट ए डैश, तो यहां से नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे तो दिस विल बी बी डैश, काफी मैग्नीफाइड और एन लार्ज इमेज है स्टूडेंट। यहां लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट ये डायग्राम पूछा गया है, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ एक और फिर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो एफ से पास होगी, और एक स्टूडेंट हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करनी है, दैट विल गो स्ट्रेट। तो इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो यू विल गेट ए डैश, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ए डैश बी डैश इज अवर रिक्वायर्ड वर्चुअल मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज। आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमने डिस्कस करना है मायोपिया डिस्कस करना है। ये एक बेसिकली ह्यूमन आई डिफेक्ट है। मायोपिया को स्टूडेंट हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। मायोपिया में बेसिकली होता क्या है कि स्टूडेंट जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर मैंने ये बुक पढ़नी है तो बुक तो स्टूडेंट मैं क्लियरली रीड कर सकता हूँ, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है दे कैन बी सीन क्लियरली। पर जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट नोटिस बोर्ड सामने लगा हुआ थोड़ा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, दैट कैन नॉट बी सीन क्लियरली इन केस ऑफ मायोपिया। तो दूर कैसे होगा स्टूडेंट मायोपिया, जो मैंने स्पेक्स वियर करनी है उस स्पेक्स में स्टूडेंट कनकेव लेंस विल बी यूज्ड टू रेक्टिफाई दिस डिफेक्ट मायोपिया। आइए रे डायग्राम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमारी जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है दे कैन बी सीन क्लियरली, प्रॉब्लम हमारी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की है। जब हमारा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट डिस्टेंट होता है, दूर होता है, तो हमारी सारी की सारी रेज स्टूडेंट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। दिस इज आवर बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर हम फर्स्ट रे की बात करें, ये वाली रे भी स्टूडेंट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी लाइक दिस। सिमिलरली अगर सेकंड रे लें स्टूडेंट, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होगी। तो क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम, तो आपका जो इमेज है वो यहाँ पे नहीं फॉर्म होने वाला स्टूडेंट। ये जो हमारी दो रेज है ये यहाँ पे कन्वर्ज नहीं होंगी। इन केस ऑफ मायोपिया स्टूडेंट दे विल कन्वर्ज, पहले ही कन्वर्ज हो जाएंगी लाइक दिस बिफोर द रेटिना ऑफ द आई। Here they will converge instead of converging at a retina of the eye. This basically happens in case of myopia. तो हम बेसिकली चाहते क्या है कि ये स्टूडेंट दोनों रेज यहाँ पे कन्वर्ज होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, कनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। थोड़ा यहाँ पे मैं रिकॉल कर दूं स्टूडेंट, ये हमारा ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस है दिस इज कन्वेक्स लेंस। तो इस मायोपिया को स्टूडेंट हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए स्टूडेंट हमें कनकेव लेंस रास्ते में रखना पड़ेगा, कनकेव लेंस। तो दिस इज आवर बेसिकली कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस आपकी हेल्प करेगा कि ये जो रेज पहले ही कन्वर्ज हो रही है ये रेटिना के ऊपर प्रॉपरली कन्वर्ज हो। तो बेसिकली करेगा क्या कनकेव लेंस, इस थोड़ा सा स्टूडेंट रेज हमारी कुछ इंसिडेंट रे ऐसे हो जाएंगी लाइक दिस, लाइक दिस। उसके बाद क्या करेगा, ये कनकेव लेंस स्टूडेंट डाइवर्जिंग लेंस होता है, थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा लाइक दिस, थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा इन रेज को लाइक दिस। थोड़ा सा स्टूडेंट दिस कनकेव लेंस विल डाइवर्ज दीज रेज। पहले स्टूडेंट ये बिल्कुल हॉरिजेंटल थी, पैरेलल थी, ये कनकेव लेंस थोड़ा सा इनको डाइवर्ज करेगा। उसके बाद स्टूडेंट ये कन्वेक्स लेंस इसको बिल्कुल प्रॉपरली रेटिना के ऊपर कन्वर्ज कर देगा कुछ ऐसे। तो अब आपका जो स्टूडेंट इमेज है रेटिना के ऊपर फॉर्म हो रहा है, योर डिफेक्ट इज रिमूव्ड या रेक्टिफाइड। तो उसके लिए स्टूडेंट हमें करना क्या है, कनकेव लेंस यूज करना है।
इन केस ऑफ मायोपिया। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, मायोपिया को स्टूडेंट हम नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। इस केस में स्टूडेंट जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं दे कैन बी सीन क्लियरली, पर जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं दे कैन नॉट बी सीन क्लियरली। तो मायोपिया को रेक्टिफाई स्टूडेंट कनकेव लेंस से करते हैं। हुआ क्या है, रे डायग्राम क्या है स्टूडेंट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉब्लम है, तो ये हमारी रेज पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यहां कन्वर्ज होनी चाहिए थी, ये पहले ही स्टूडेंट कन्वर्ज हो गई। तो हमने कनकेव लेंस रास्ते में रखा, तो कनकेव लेंस ने क्या किया, ये जो दो रेज है थोड़ा सा इनको डाइवर्ज कर दिया, उसके बाद दे आर प्रॉपरली कन्वर्जिंग ऑन रेटिना। नाउ दिस डिफेक्ट इज रिमूव्ड। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट कंसेप्ट हमारा है हाइपरमेट्रोपिया का। हाइपरमेट्रोपिया को स्टूडेंट हम फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। इस केस में स्टूडेंट जो आपके डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे कैन बी सीन क्लियरली। कहने का मतलब है इफ यू आर सीइंग स्टूडेंट नोटिस बोर्ड और यू कैन से स्टूडेंट मून, तो दे विल बी सीन क्लियरली। लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट दे कैन नॉट बी सीन क्लियरली। कहने का मतलब है इफ यू आर रीडिंग ए बुक यू कैन नॉट रीड इट क्लियरली और कंफर्टेबली, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। आइए रे डायग्राम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ बेसिकली स्टूडेंट प्रॉब्लम हमारी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की है। कहने का मतलब अगर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है नियर बाय, तो दैट इज नॉट प्रॉपरली कन्वर्जिंग ऑन रेटिना ऑफ द आई। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया में। ये हमारी टू रेज है लाइक दिस, तो यहाँ पे कन्वर्ज नहीं होगी हाइपरमेट्रोपिया में स्टूडेंट। हाइपरमेट्रोपिया में दे गो बियॉन्ड द रेटिना ऑफ द आई लाइक दिस। रेटिना से भी स्टूडेंट बाहर जाके दे आर मीटिंग इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव करने के लिए स्टूडेंट हमें एक और कन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा, एक और कन्वेक्स लेंस हेयर। तो स्टूडेंट होगा क्या, ये आपका वो पॉइंट थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस। तो देखते हैं क्या होता है लाइक दिस अगर एक और कन्वेक्स लेंस यूज करें। तो कन्वेक्स लेंस स्टूडेंट इज यूज टू रेक्टिफाई हाइपरमेट्रोपिया। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, ये थोड़ा सा इसको ज्यादा बेंड कर देगा लाइक दिस। कन्वेक्स लेंस थोड़ा सा कन्वर्जिंग होता है, ये इसको स्टूडेंट और फर्दर कन्वर्ज कर देगा लाइक दिस प्रॉपरली ऑन द रेटिना ऑफ द आई लाइक दिस। तो जो नाउ योर इमेज इज प्रॉपरली बिकमिंग ऑफ रेटिना ऑफ द आई, देयरफॉर योर डिफेक्ट इज रिमूव्ड स्टूडेंट। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को स्टूडेंट हम फार या लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। यहाँ जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो तो क्लियरली हम देख सकते हैं, लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है दे कैन नॉट बी सीन क्लियरली। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम है आपकी स्टूडेंट रे बियॉन्ड रेटिना कन्वर्ज होगी। इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है तो उसके लिए कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। नाउ योर इमेज इज बिकमिंग प्रॉपरली एट अ रेटिना, दिस इज अ हाइपरमेट्रोपिया। अब एक और कंसेप्ट होता है स्टूडेंट दैट इज बेसिकली प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में स्टूडेंट क्या होता है कि जो पर्सन है दैट इज सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। कहने का मतलब है जो पर्सन है दैट कैन नॉट सी clearly both nearby objects as well as distant object, presbyopia। तो यहाँ स्टूडेंट नियर बाय और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बोथ कैन नॉट बी सीन क्लियरली। तो इसके लिए स्टूडेंट हम करते क्या है, बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस में स्टूडेंट बेसिकली होता क्या है कि हमारी जो स्पेक्स होती हैं उनमें दोनों ही होते हैं कन्वेक्स एज वेल एज कनकेव लेंस। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दीज ह्यूमन आई डिफेक्ट्स। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा कंसेप्ट है पावर ऑफ लेंस का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस बेसिकली स्टूडेंट होती क्या है, पावर ऑफ लेंस
तो पावर ऑफ लेंस स्टूडेंट ये हमें बताया, इट इज बेसिकली द कैपेसिटी या कैपेबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट। कोई लेंस स्टूडेंट आपकी रेज ऑफ लाइट को जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा या जितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज इन केस ऑफ कनकेव लेंस और कन्वर्ज स्टूडेंट इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, वो स्टूडेंट उसकी पावर को रिप्रेजेंट करता है। इट इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। इसका स्टूडेंट एसआई जो यूनिट होता है दैट इज ए डाइऑप्टर यूनिट। स्टूडेंट इसका होता है डाइऑप्टर, डाइऑप्टर जिसको डी सिंबल से डिनोट करते हैं। अगर स्टूडेंट हमें फोकल लेंथ मीटर में गिवन है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है दैट इज लेट्स से 2 मीटर, तो इसकी पावर क्या होगी, पावर। तो यहां स्टूडेंट हम लिखेंगे पावर जो है दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1/f। प्लीज बी केयरफुल स्टूडेंट, अगर फोकल लेंथ मीटर में गिवन है तो वी विल यूज दिस एक्सप्रेशन। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1, f की वैल्यू है 2, तो सॉल्व करेंगे, इट इज 0.5 डाइऑप्टर, दिस विल बी द पावर ऑफ लेंस। अगर स्टूडेंट यहाँ पे हमें फोकल लेंथ गिवन है सेंटीमीटर में गिवन है, लेट्स से इट इज गिवन है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या लेट्स से इट इज 25 सेंटीमीटर, तो कैसे पावर कैलकुलेट करेंगे। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे 100/f। तो 100f की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 25, सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा हमारे पास 4d। इस केस में आपकी जो फोकल लेंथ है स्टूडेंट दैट इज 4 डाइऑप्टर। इस केस में स्टूडेंट आपकी जो फोकल लेंथ है दैट इज 0.5 डाइऑप्टर। समराइज करते हैं, अगर मीटर में है फोकल लेंथ तो p इक्वल टू 1/f, अगर सेंटीमीटर में है तो p इक्वल टू 100/f। एक्सप्रेशन इज यूज्ड स्टूडेंट लाइक दिस। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट जो हमारा होता है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की स्टूडेंट हमारी जो f फोकल लेंथ और पावर दोनों ही स्टूडेंट पॉजिटिव होते हैं। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ और पावर दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। अगर बात करें कनकेव लेंस की, कनकेव लेंस के भी स्टूडेंट जो फोकल और पावर है दोनों नेगेटिव होते हैं। प्लीज डू मेमोराइज, वेरी इंपॉर्टेंट। f and power, focal length and power is positive for convex lens, for concave lens they are negative। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, लेट्स सी। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। कनकेव लेंस का है न्यूमेरिकल स्टूडेंट। एक कनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर और गिवन है कि इट फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये स्टूडेंट हमारा बेसिकली कनकेव लेंस का रे डायग्राम है। कनकेव लेंस में स्टूडेंट तीनों ही चीजें नेगेटिव होती हैं। यू नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव और f भी नेगेटिव स्टूडेंट। तो यहाँ स्टूडेंट f की वैल्यू हमें जो 15 सेंटीमीटर है वो -15 होगी, तीनों ही चीजें नेगेटिव होती हैं। इमेज डिस्टेंस v स्टूडेंट दैट विल आल्सो बी -10 सेंटीमीटर। यहाँ हम लेंस फार्मूला यूज करेंगे। लेंस फार्मूला में स्टूडेंट पहले v लिखते हैं, प्लीज डू मेमोराइज, और यहाँ नेगेटिव साइन आता है स्टूडेंट लेंस फार्मूला में। तो 1/v - 1/u हमें कैलकुलेट क्या करना है, u कैलकुलेट करना है। तो रीसेट करते हैं इस इक्वेशन को, इसको स्टूडेंट इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये टर्म हमारी पॉजिटिव बन जाएगी, 1/u विल बी पॉजिटिव। ये 1/f को स्टूडेंट उधर शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम -1/f। तो आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। v की वैल्यू स्टूडेंट हम पुट करेंगे -10 और सिमिलरली f की वैल्यू स्टूडेंट हम पुट करेंगे -15। ये
माइनस स्टूडेंट हमारा ऊपर चले जाएगा -1/10, ये माइनस और माइनस स्टूडेंट हमारा प्लस हो जाएगा प्लस 1/15। 10 और 15 का स्टूडेंट एलसीएम जो आ रहा है दैट इज 30 एलसीएम, तो 1/u 30 एलसीएम स्टूडेंट, या -3 + 2 -1/30, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्टूडेंट u हमारा आ रहा है -30 सेंटीमीटर। प्लीज डू नॉट फॉरगेट स्टूडेंट इन केस ऑफ कनकेव लेंस इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तीनों ही चीजें नेगेटिव होती है, u v एंड f ऑल आर नेगेटिव स्टूडेंट। तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कमिंग 30 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है एक लेंथ की जिसकी हमें पावर गिवन है -2 डायोप्टर, और हमसे ये पूछा गया व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंथ। आइए डिस्कस करते हैं। पहले फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो फोकल लेंथ स्टूडेंट कुछ ऐसे फाइंड आउट करेंगे। फोकल लेंथ होती है 100/p सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 100 पावर हमें गिवन है -2, तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट 50 से कैंसिल हो जाएगा -50 सेंटीमीटर इसकी स्टूडेंट फोकल लेंथ है -50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ स्टूडेंट है -50 सेंटीमीटर। जरा अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो नेगेटिव फोकल लेंथ तो स्टूडेंट कनकेव लेंथ की होती है। देयरफॉर जो लेंथ हमारा है कनकेव लेंथ है, कनकेव लेंथ की स्टूडेंट फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कन्वेक्स की स्टूडेंट पॉजिटिव होती है। देयरफॉर इट इज ए कनकेव लेंथ। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। या बेसिकली स्टूडेंट हमें गिवन है कि जो लाइट है दैट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5। हमें ग्लास के अंदर स्टूडेंट लाइट की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। हमारे पास एक्सप्रेशन होता है n = c/v, where जो n है that stands for refractive index of glass। c स्टूडेंट है लाइट की वेलोसिटी जो एयर में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वैल्यू होती है c की, c/v। यहाँ से स्टूडेंट v हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, n हमारा नीचे आ जाएगा, v = c/n। तो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। v की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है कि c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, n की वैल्यू स्टूडेंट है 1.85, तो कैंसिल करेंगे तो आएगा 2। तो हमारे पास जो स्टूडेंट है लाइट की वेलोसिटी ग्लास के अंदर आने वाली है दैट विल बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं एंड लेट्स फिनिश आवर मेन पॉइंट्स स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले समराइज करते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट हमारा एक्सप्रेशन है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को स्टूडेंट m सिंबल से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, और दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, जिसको कि स्टूडेंट h डैश से डिनोट करते हैं साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब h डैश ओवर h, दैट इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है पावर ऑफ लेंथ। पावर ऑफ लेंथ स्टूडेंट किसके इक्वल होती है, सेंटीमीटर में होती है, 100/f के इक्वल होती है। काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। उसके बाद है स्टूडेंट मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूले में स्टूडेंट पॉजिटिव सिंबल होता है 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। उसके बाद स्टूडेंट है लेंथ फार्मूला। लेंथ फार्मूले में स्टूडेंट क्या है 1/f, यहाँ नेगेटिव आता है। पहले दोनों ही स्टूडेंट फार्मूले में पहले v आता है,
1 over v minus 1 over u, that is our length formula। उसके बाद स्नेल्स लॉ स्टूडेंट, स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन का लॉ है, काफी इंपॉर्टेंट है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो स्टूडेंट स्नेल्स लॉ यूज होता है। साइन आई ओवर साइन आर इज ए कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद है स्टूडेंट 6th पॉइंट ओहम्स लॉ है। ओहम्स लॉ हमें कहता है जो वोल्टेज होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। स्टूडेंट इसका एक्सप्रेशन होता है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। उसके बाद स्टूडेंट जब रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो RS होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 इन सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल सीरीज में स्टूडेंट आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन होता है। पैरेलल में स्टूडेंट होता है 1 by RP इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 मिनिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन होता है। उसके बाद लास्ट स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीट के हमारे पास 3 एक्सप्रेशन होते हैं, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर ओवर R मल्टीप्लाई T और VIT। सिमिलरली पावर के भी स्टूडेंट हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है, I स्क्वायर R, V स्क्वायर ओवर R एंड VI। These are some of the important points and tips from class 10th physics. Please to like, subscribe and share my video. Thank you and thank you very much.